वर्षों की प्रतीक्षा आज पूर्ण हुई। श्री राम भक्तों और सनातन प्रेमियों की जो प्रतीक्षा थी वो आज पूर्ण हो चुकी है। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूर्ण हो चुका है। फिलहाल हम श्री राम के ननिहाल चंद्रपुरी माँ कौशल्या धाम में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं हमारे चारों तरफ यहाँ पे राम भक्तों की, सनातन प्रेमियों की भीड़ पूरी तरीके से उमड़ी हुई है। लोग आज उनके मन में उल्लास है। लोगों को आज लग रहा है कि सच में आज दीपावली है। आप सड़कों पर देखेंगे, किसी धाम में देखेंगे, किसी मंदिर में देखेंगे तो आपको केसरिया, भगवा ध्वज दिखेगा, परिधान दिखेगा, वो सब कुछ दिखेगा जिसको वर्षों से सनातन प्रेमियों को इंतजार था। माँ कौशल्या धाम चंद्रपुरी में हम मौजूद हैं। यहाँ हम लोगों से बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे इस मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं उनसे भी बातचीत करें, किस तरीके से लोगों के मन में आज उल्लास है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आज अयोध्या जाना चाहते थे लेकिन किसी कारणवश नहीं जा पाए। माँ कौशल्या के धाम चंद्रपुरी, जिसको हम भगवान श्री राम का ननिहाल के रूप में जानते हैं, वहाँ हम मौजूद लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानेंगे, उनके मन को टटोलने का हर संभव प्रयास करेंगे कि आखिर वो किस तरीके से आज के पूर्ण और शुभ दिन को देख रहे हैं। क्योंकि ये तपस्या केवल एक व्यक्ति की नहीं है बल्कि संपूर्ण सनातन प्रेमियों की है। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रहने वाले सनातन धर्म के अनुयायियों, प्रेमियों के मन में एक आज अलग उल्लास है। वो आज भगवान श्री राम के मंदिर को, जिसका सपना वो सालों से सजोए हुए थे, अब वो पूर्ण हो चुका है। भगवान मंदिर राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आज पूर्ण हो चुका है। अब जो सनातन प्रेमियों की तपस्या रहेगी वो आज पूर्ण होने के बाद अब वो आराम से श्री राम का, प्रभु श्री राम लला का दर्शन कर पाएंगे। और ये अनुमान है कि अब जो अब तक अयोध्या में भीड़ जाती थी, अब उस भीड़ में भी काफ़ी इजाफा होगा। आज आप चंद्रपुरी का माहौल देख लीजिए, पूरी तरीके से आपको चारों तरफ दिखेगा कि लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सनातन प्रेमियों की पूरी भीड़ है, महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं, वृद्ध भी हैं, हर एक उम्र के लोग हैं। राम शब्द ही अपने आप में एक ऐसा शब्द है कि जो जीवन के प्रथम श्वास से लेकर जब हमारे जीवन की शुरुआत होती है और अंतिम श्वास तक राम शब्द का अपने आप में मायने है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम शब्द ही मनुष्य के जीवन को सजोने का हर संभव प्रयास है। अगर कोई राम को साध लिया, शब्द को ही साध लिया, तो उसका जीवन पूर्ण होता है। हम मंदिर के अंदर चलते हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पे भीड़ है। लोग यहाँ पे दर्शनार्थी आए हुए हैं, दूर दूर से लोग आए हुए हैं। बातचीत करेंगे और जो मंदिर के प्रधान पुजारी हैं हम उनसे भी बातचीत करने का हर संभव प्रयास करेंगे। किस तरीके से आज वो इस शुभ दिन को, शुभ घड़ी को, शुभ मुहूर्त को देख रहे हैं, किस तरीके से अब आज भीड़ है, हर वो चीज़ हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ खास रहने वाला है, संपूर्ण जानकारी, विस्तृत जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगा। आप देख सकते हैं कि अभी तक चैनल पे हमारे लाइव अयोध्या की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूरी जो झांकी है, जो पूरी तस्वीर है, वो लाइव चैनल पे चल रहा था। दर्शकों ने देखा, प्यार दिया, कमेंट किया। ये शुभ मुहूर्त ही ऐसा है कि लोग इसका वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि कौशल्या धाम में चंद्रपुरी में जो मौजूद है, किस तरीके से यहाँ राम भक्तों की भीड़ है। लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, उनसे हम जानेंगे कि आखिर वो उनके मन में किस तरीके का उत्साह है। आज के दिन को हम दीपावली के रूप में भी देख रहे हैं। बड़ी दीपावली है। अब तक की जो दीपावली होती थी वो भगवान श्री राम के मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इंतजार में था, लेकिन अब आज से जो दीपावली होगी वो राम भक्तों को अलग खुशी मिलेगी, अलग उल्लास होगा। आप तस्वीरों में देखिए, लोगों की पूरी भीड़ है, किस तरीके से लोग माँ कौशल्या धाम में मौजूद हैं। प्रांगण पूरी तरीके से भगवामय हो चुका है, झंडे ही झंडे दिख रहे हैं प्रांगण में। जो लोगों के वस्त्र हैं वो भी केसरिया हैं। लोग मंदिर में पूजन अर्चन कर रहे हैं, उनके मन में एक अलग उल्लास है। रास्तों से जब हम आ रहे थे तो लोग रास्तों पे मिठाइयाँ बांट रहे हैं। आखिर उनके राम लला का आज प्राण प्रतिष्ठा हो गया। किस तरीके से आप देखिए, जो मुख्य मंदिर है, किस तरीके से भीड़ है। आप लोगों से बातचीत करने का हम हर संभव प्रयास करेंगे और जानेंगे कि आखिर आज के दिन को वो किस तरीके से देखते हैं। भगवान श्री राम का जो ननिहाल है, चंद्रपुरी में हम मौजूद हैं। चंद्रपुरी को लेके
अभी तक जो भीड़ देख पा रहे हैं वो आपको साफ दिख रही होगी किस तरीके से लोगों की यहाँ भीड़ है। कहाँ से भी आप आए? भाटापारा से। क्या लग रहा है आज कैसा माहौल है? आज का माहौल तो पूरे भारत देश में बहुत बढ़िया माहौल है। जी। और राम जी के जन्मोत्सव के जैसे सब दीप जला रहे हैं। जहाँ से हम लोग आए भाटापारा से, वहाँ भी हमारे वार्ड में सारे मोहल्ले कॉलोनी में बढ़िया सारे लोग राम कथा और भगवान हनुमान जी के उनका हनुमान चालीसा पाठ रखे हैं। वहीं से भी आ रहे हैं हम लोग, जस्ट अभी पहुंचे भाटापारा से। अच्छा अभी यहाँ है जी। क्या कुछ मन में उल्लास? अब मन में पूरे इतना उमंग है जैसे दिवाली दशहरा के समय रहता है पूरे देश में, वो वैसे ही। तक कहीं ना कहीं जो दिवाली थी वो अपूर्ण रहती थी, आज से जो दीपावली होगी अब जो होगी वो पूर्ण होगी। अब जो होगी दिवाली ना वो ज्यादा खुशी के साथ मनाया जाएगा। जैसे पूरे देश के साथ पूरे विश्व के लोग खुश हैं। हमारे भारत के जितने लोग रहने वाले विश्व में हैं वो सारे लोग आज के दिन अपने इतना गर्व के साथ मना रहे हैं। अभी मैं उनका प्राण प्रतिष्ठा चल रहा है उसका सुन रहा था, मोदी जी का, योगी जी का उनका उद्बोधन बहुत बढ़िया। और जैसा जितना इंतजार था इतना लंबा हमारा वो इंतजार आज खत्म होता हुआ दिख रहा है हमको, और बहुत ही खुशी हो रही है। सारे लोग बहुत खुश हैं। और भी यहाँ लोग मौजूद, हम उनसे बातचीत करेंगे। कहाँ से आई है मैम? भाटापारा से ही। साथ में आई? जी जी। अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या है मतलब मन में कैसी खुशी है? राम जी के प्रति इतनी श्रद्धा भक्ति है तो सबसे पहले हम लोगों ने सोचा कि उनकी माता जी का पहले दर्शन कर ले। ननिहाल का दर्शन कर ले। ननिहाल का। अच्छा अयोध्या भी जाना है? जी बिल्कुल। अयोध्या जाना है? अयोध्या जाना है, इसके बाद हम लोग अयोध्या ही जाएंगे। अच्छा, अगला प्लान? हाँ अयोध्या का ही है। बहुत अच्छा लगा। लोगों के मन में एक अलग उल्लास है। लोग कह रहे हैं कि अब तक जो दीपावली थी वो अपूर्ण होती थी, अब जो दीपावली होगी वो पूर्ण होगी। भगवान राम के प्राण प्रताप लाइव फुटेज देखिए किस तरीके से मंदिर के बाहर दर्शकों की भीड़ है। कहाँ से आए भैया? कहाँ से आए? पुलीपोटा से। पुलीपोटा से। कैसा माहौल है आज, क्या लग रहा है मन में, कैसी खुशी है? यहाँ राम मंदिर में बहुत उत्साह के साथ आए हैं यहाँ। आप भी पूरा उत्साहित हो? हाँ पूरा उत्साहित। कहाँ से हो भाई? रायपुर। रायपुर से। क्या खुशी है मन में, कुछ बताओगे? मतलब बहुत खुशी, मतलब हम लोग रायपुर से आए, अमलेठी से। बहुत अच्छा लगा आए थे। अच्छा चंद्रखुरी में इससे पहले इतनी भीड़ होती थी? अब वो पहली बार आए हम लोग तो। अच्छा पहली बार आए। हाँ। और भी लोग मौजूद हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। आप लाइव तस्वीरों को देखिए किस तरीके से यहाँ पे चारों तरफ मंदिर के प्रांगण पे पूरी तरीके से दर्शकों की भीड़ है, दर्शनार्थियों की भीड़ है, राम भक्तों की भीड़ है, सनातन प्रेमियों की भीड़ है। आप देख सकते हैं। कहाँ से आए अंकल? मोवट्टा से, तिल्दा मोवट्टा। इसके पहले भी आए थे? नहीं पहली बार आए भैया। अच्छा पहली बार आए, अयोध्या नहीं जा पाए तो आज चंद्रपुरी आ गए। पहली बार। हाँ। कैसी खुशी है मन? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। हाँ खुशी पूरे से। रास्ते भर केसरिया ध्वज मिठाइयाँ बट रही हैं। बहुत। अच्छा अब तक की जो दीपावली होती थी वो कहीं ना कहीं अपूर्ण होती थी, अब आज से जो दीपावली होगी हर साल जो मनाई जाएगी वो पूर्ण होगी। उसे अच्छी हो गया। अच्छा अयोध्या भी जाने का प्लान है? हाँ जाएंगे ना भैया, जाएंगे। हाँ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। कहाँ से आए भाई? बेमेतरा से। बेमेतरा से आ गए? बेमेतरा से आया। अच्छा दर्शन करने? हाँ दर्शन करने। इसके पहले भी आए थे? नहीं पहली बार आए हैं। पहली बार आए। अयोध्या नहीं जा पाए तो नहीं आ गए। ननिहाल भी है? हाँ ननिहाल। पहला दर्शन हर अपने मांगलिक कार्यक्रम में सनातन धर्म में ननिहाल को प्रथम वरीयता दी जाती है। बहुत खुशी हो रही है इसी का। एक अलग खुशी है, अलग शब्दों में बयान नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों के मन में एक उत्साह है। यहाँ पे धार्मिक सांस्कृतिक प्रयोजन भी चल रहे हैं, कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। देख सकते हैं आप, शाम तक ये प्रयोजन होता रहेगा। यहाँ झांकियां बनी हुई हैं, झांकियां बनी हुई हैं। ये देखिए बाल स्वरूप यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरीके से झांकियों में देख सकता है कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न होंगे। किस तरीके से यहाँ पे मंडल आयोजित हुए हैं झांकियों में, किस तरीके से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो चारों भाई थे कौशल्या धाम में चंद्रखुरी में, उनकी झांकी यहाँ बनाई गई है। इनको लोग कुर्सी पे विराजित हैं, ये लोग जो पात्र हैं, और किस तरीके से लोगों के मन में आज श्रद्धा है, लोग उनका चरण स्पर्श कर रहे हैं और लगातार लोग आते हुए कुछ दक्षिणा भी यहाँ पे रख रहे हैं। लोगों के मन में जो धर्म के प्रति सहजता है, जो प्रेम है, जो आस्था है, वो आप साफ तरीके से देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो झांकियां है, जो राम, अच्छा ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ही है ना? हाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ही है। कहाँ से ये लोग आए हैं? ये
ये यहीं से घुमाए हैं, बस्ती घुमाकर भ्रमण कर कर यहीं लाए हैं। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं। इसके पहले भी कभी झांकी वाकी माँ कौशल्या मंदिर में होती थी? हाँ होती थी, पर्व पर्व अच्छा, होती। आप यहीं के हैं? हाँ आज की जो भीड़ है, इसके पहले भी ऐसी भीड़ होती थी? ऐसी भीड़ होती थी कि आज बहुत ज्यादा ही भीड़ है पहले से। आज से मतलब सबसे अधिक भीड़ है? हाँ बहुत ज्यादा है आज। जो लोग अयोध्या नहीं जा पाए आज यहाँ आज यही होती है, समझकर यही राम है, यही माता है, यही भीड़ है। माँ कौशल्या के धाम में लोग उपस्थित हैं। माँ कौशल्या के क्या नाम, क्या नाम? मेरा नरेश चेला, यहीं के रहने वाले। मंदिर प्रांगण समिति का हूँ। समिति का सदस्य? आप समिति के सदस्य हैं। क्या है प्रयोजन अब और क्या कार्यक्रम होगा? सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे जैसे पर्व आते हैं वैसे वैसे पर्व के हिसाब से हम लोग कार्यक्रम करते हैं। आगे के बाद कुछ मतलब रामायण वामायण की ऐसी है कुछ प्रयोग? जो एक हफ्ते में संडे को, हर संडे को होते हैं। 4 जगह यहाँ जितना भी मतलब रविवार होता है ना, उसी दिन हम लोग कार्यक्रम कराते हैं, जैसे रामायण वाला हो रहा है वैसे। अच्छा, ये कब तक चलेगा? 7 तक चलेगा? ये जो प्रयोजन चल रहा है कब तक चलेगा इस कार्य? ये हमेशा चलेगा। नहीं नहीं, जो आज चल रहा है ये जो आज तक कल क्लोज हो जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे चारों तरफ भक्तिमय माहौल है। पूरी तरीके से जो लोग अयोध्या नहीं जा पाए आज चंद्रपुरी में मौजूद है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का यहाँ पे उनको रूप में यहाँ पे परिधान पहनाया गया है। लोग आज ये जो लोग मौजूद है राम लक्ष्मण मौजूद है। झांकियां आप रास्ते में भी देखे होंगे, कल परसों से 2-3 दिन पहले से ही पूरे रायपुर में भक्तिमय माहौल है। अभी हम चंद्रपुरी में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ किस तरीके से लोग भक्तिमय माहौल में डूबे हुए हैं। लगातार वोकल टीवी की टीम का यह प्रयास है कि जो भी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है राम मंदिर से जुड़ी हुई, भगवान राम से जुड़ी हुई, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से जुड़ी हुई, वो हर एक फुटेज को दिखाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मंदिर में चलेंगे, मंदिर के प्रांगण में जाने का प्रयास करेंगे और बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज भीड़ बहुत अधिक है और संभव नहीं हो पा रहा है कि जो माँ कौशल्या मंदिर के मुख्य पुजारी हैं वो हम लोग को समय दे पाए। फिर भी हम कोशिश करते हैं, माँ कौशल्या धाम में जाएंगे और बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से आज प्रयोजन है। भीड़ इतनी अधिक है कि देख मिनट का भी समय नहीं मिल पा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे भीड़ है, लोग आ रहे हैं, लोग निकल जा रहे हैं, यहाँ रुकने नहीं दिया जा रहा। वजह यह है कि इनके पीछे भी सैकड़ों की संख्या में भक्तगण मौजूद है। मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लोगों को प्रसाद दे रहे हैं, प्रसाद चढ़ाया जा रहा है, लोग तुरंत निकल जा रहे हैं। आप मंदिर के मुख्य पुजारी हैं? पुजारी मैं नहीं हूँ, मैं यहाँ का उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, समिति के उपाध्यक्ष जी। चंद्रपुरी में ऐसी भीड़ कभी दिख रही थी? ऐसे भीड़ कभी नहीं दिखा है। आज जो दिख रहा है, जो राम जी का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या हो रहा है और यहाँ उनके मामा गांव है, मामा गांव खास करके चंदपुरी गांव, और माता कौशल्या का जन्म स्थल भी यहाँ है। इसलिए आज इतना भीड़ है कि हम अपने जीवन में कभी देखे हैं ना देखेंगे। ऐसी खुशी हो रही? खुशी का तो हम इजहार नहीं कर सकते। दीपावली से भी बहुत बड़ा दीपावली हो रहा है। अब तक जो दीपावली थी वो भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के बिना अपूर्ण थी। अब जो दीपावली होगी, आज से जो दीपावली होगी वो पूर्ण मानी जाएगी। हाँ, आज से जो दीपावली हो रहा है वो पूरा भारत क्या पूरा देश में पूर्ण माना जाएगा। विश्व में भी जो सनातन प्रेमी है, विश्व में भी डंका बजाए हुए हैं। हाँ, डंका बजा हुआ है। जो विरोधी है उनका भी डंका बज गया आज के डेट। विरोधियों का भी यहाँ डंका बज गया, क्योंकि श्री राम जी का 500 साल बाद यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। अच्छा, माता कौशल्या के मंदिर में, धाम में जो भगवान श्री राम का ननिहाल, अब यहाँ पे लगता है कि भीड़ अब पहले से अधिक होनी शुरू। हाँ, पहले से भीड़ लगना अधिक शुरू हो गया है। पहले 1 वर्ष से शुरू हो गए, अब और ज्यादा भीड़ हो जाए। आज अचानक से बड़ी भीड़ को आप लोग किस तरीके से इंतजाम कर रहे हैं? भीड़ को किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं? हम लोग सभी से हाथ पैर जोड़ के माता बहनें और सभी भक्तों से निवेदन कर रहे हैं कि कृपया धक्का मुक्की ना करें, भीड़ में आराम से आए, माता का दर्शन करें। बाल्य रूप में श्री राम जी को लिए हुए माता जी उनका दर्शन करें। हम लोग ये प्रकार से व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था भी है हमारे भाई लोग। देखिए, आप तस्वीर में देख सकती हैं, यही चंद्रपुरी का माँ कौशल्या धाम मंदिर है, जिसको हम भगवान श्री राम का
ननिहाल कहते हैं पूरे छत्तीसगढ़ वासी। भगवान श्री राम को भाचा राम कहते हैं, मतलब जो राम है वो छत्तीसगढ़ के भांजे हैं। भाचा राम का मतलब भांजा होता है। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पे माँ भगवान श्री राम को गोद में ली हुई है। आप जो सामने मूर्ति देख रहे हैं माता कौशल्या जी है, और उस साइड है वो श्री रामचंद्र जी का है, बाल्य रूप है, गोद में लिया हुआ है। ये माता कौशल्या का मंदिर बहुत पुराना है, 8वीं शताब्दी का माना जाता है। 8वीं शताब्दी का जी, संवत सन 1973 में हमारे गांव के चंदा द्वारा इनका जीर्णोद्धार किया गया था। संवत सन 1973 में किया गया था, और आज ऐसा हमारा किस्मत है, आज माता जी का भी मंदिर जीर्णोद्धार हो रहा है। सन 2023 से चालू है, और आज श्री रामचंद्र जी का मंदिर भी भव्य रूप से जीर्णोद्धार हो रहा है। हम लोग इतना खुशी है कि हम अपने जीवन में ऐसा खुशी कभी नहीं देखा है। समय देने के लिए धन्यवाद। आप देख सकते हैं माँ कौशल्या के मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी हुई, लगातार भक्त आ रहे हैं। तस्वीर कैमरे में कैद हो रही है, 1 मिनट भी यहाँ पे किसी को रुकने का समय नहीं दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं भक्तों का जो भीड़ है, वो जो नजारा है बेहद ही अद्भुत है। ऐसी भीड़ कभी माँ चंद्रपुरी मंदिर में नहीं दिखी होगी, माँ के धाम में नहीं दिखी। आप देख सकते हैं पूरे चारों तरफ यहाँ पे जो भक्तों का भीड़ की जो अंबार लगी हुई है। भक्त यहाँ पे माँ कौशल्या के धाम में आ रहे हैं। जो लोग भी अयोध्या नहीं पहुंच पाए, माँ के धाम में वो आ रहे हैं, माँ कौशल्या के मंदिर में आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। दर्शनार्थियों की भीड़ है लगातार, आप देख सकते हैं। ऐसी भीड़ कभी नहीं आज राम भगवान प्राण प्रतिष्ठा इसलिए आज हुई। अच्छा, जो लोग अयोध्या नहीं जा पाए वो आज यहाँ चंद्रपुरी में आके अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। जो भी भगवान राम की जो महिमा है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप कुछ बताइए। पहले भी आप लोग यहीं के हैं, लगातार आते होंगे, ऐसा तो होगा कि पहली बार आ रहे हैं। तो जो भीड़ आज दिख रही है वो कभी दिखती नहीं। वही अब आज क्या राम के नाम से पूरा देश भर में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसके नाम से आज यहाँ भीड़ ज्यादा है। लगातार हम लोगों से बातचीत करके उनके मन की जो खुशी है उसको जानने का, टटोलने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। खैर, जो मन में उनके है, जो उल्लास है, उसको वो शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे हैं। उनके द्वारा जय श्री राम के नारों का जो उद्घोष हो रहा है वो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उनके मन में खुशी है। और भीड़ इतनी है जिसका आंकड़ा बता पाना मुश्किल है। आप देख सकते हैं मुख्य मंदिर में, माँ कौशल्या का जो मंदिर है, वहाँ किस तरीके से भक्तों की भीड़ लगी हुई है। लगातार भक्त जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो मंदिर है कितना भव्य तरीके से मंदिर को सजाया गया है। ये लाइटिंग अभी लग रही है रात के समय। ये लाइटिंग जब इसको रात होगी तो ये लाइटिंग चालू की जाएगी, ऑन होती ये लाइटिंग। इसका जो मंदिर का भव्यता है उसमें 4 चांद लगा देगा। देख सकते हैं मंदिर पे अभी मंदिर को सजाने का कार्य चल रहा है। कहाँ से है? जोरा से, रायपुर जोरा। रायपुर जोरा। पढ़ाई करते हैं? हाँ, स्कूल की तो आज छुट्टी है। स्कूल छुट्टी है। कॉलेज क्या लग रहा है, कैसी खुशी है, कुछ शब्द बताओ। बहुत खुशी हो रही है। अपने भगवान श्री राम का स्थापना हो रहा है, बहुत खुशी। प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है हमें। इसीलिए दर्शन करने आज यहाँ है। जब पहले भी आए थे? पहले भी आ चुके हैं। अच्छा, आते रहते हैं। ऐसी भीड़ यहाँ कभी दिखती थी? ऐसी भीड़ आज तक कभी नहीं देखा गया, पहली बार इतना भीड़ देख रहा हूँ मैं। आज की तारीख इतिहास के पन्नों में चंद्रपुरी के लिए भी दर्ज हो गया है। क्या नाम है भाई? राहुल यादव। क्या काम करते हो? मैं अभी अकाउंटेंट का जॉब करता हूँ। जॉब करते हो? हाँ। छुट्टी है क्या? नहीं, छुट्टी ले लिया हूँ। लेना पड़ा आज के दिन के लिए लेना पड़ा। हाँ, क्या छुट्टी तो नहीं दे रहे थे, लेकिन मैं ही छुट्टी कर दिया। छुट्टी कर? हाँ, श्री राम के लिए कुछ भी। हाँ, तो अयोध्या भी जाना है? अयोध्या जाने का मन तो था, लेकिन हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने मना किया। हाँ, आग्रह किया था कि आज ना आए। आप लोग टीवी पे बैठ के देखे? हाँ, भीड़ मत बढ़ाए जी। हाँ। सुरक्षा के दृष्टिकोणों से उनका यह आग्रह था, और उससे कई युवा और तमाम जो राम भक्त सनातन प्रेमी है वो आज उस चीज का पालन भी किए नहीं गए जो जा भी सकते थे। अच्छा, इसके पहले यहाँ का कैसा माहौल रहता था चंद्रखुरी का? जैसे क्या चंद्रखुरी माँ कौशल्या धाम है, भगवान राम का ननिहाल है, छत्तीसगढ़ के भाचा राम, अभी तक भीड़ ऐसी नहीं दिखती थी। आज जो भीड़ मैं देख पा रहा हूँ
ऐसी भीड़ आज दिख रही है, तो कहाँ से लोग आए हैं वो तो बातचीत करने से पता चला है, दूर दूर से भी लोग आए हैं। लेकिन क्या अब ऐसी उम्मीद है कि जो अभी तक मतलब यहाँ जिस चीज की व्यवस्था नहीं है रुकने की ठहरने की, उन सब पे भी पहल होनी चाहिए? होनी चाहिए बिल्कुल। अब दूर दूर से लोग आते हैं तो उनके रहने के लिए व्यवस्था होना चाहिए, और इधर उधर गाड़ी पार्किंग के लिए व्यवस्था होना चाहिए। अभी और कुछ व्यवस्थित रूप से नहीं है। हाँ, अभी थोड़ा व्यवस्था थोड़ी बहुत व्यवस्था है। क्योंकि अब दूर दराज से विदेशों से भी लोग आएंगे, हाँ। एक अलग प्रतिमान स्थापित होगा माँ चंद्रखुरी का, माँ कौशल्या धाम का, चंद्रखुरी का। तो उस लिहाज से क्या कुछ कहना चाहेंगे अब सरकार से? हमारा तो यही कहना है कि मंदिर आपने बना दिया, लेकिन अब यहाँ रुकने का भी व्यवस्था कर दी जाए, क्योंकि बहुत बहुत दूर से आते हैं लोग, तो अब उनके ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है अभी। तो बस एक ही उनसे अनुरोध है कि बस यहाँ रुकने का व्यवस्था कर दें। क्या नाम है भाई? करण साहू, कहाँ से? सीढ़ी खेड़ी राय। अच्छा, पूरे ग्रुप के हो क्या तुम? हाँ, एक ही ग्रुप के। पूरा दिन आज घूमना है? हाँ, आज घूमना है प्रभु। सड़कों से आए होगे तो सड़कों पे मिठाइयाँ बट रही हैं, हर गाड़ियों पे, घरों पे भगवा ध्वज दिख रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है? इसके पहले कभी ऐसे दृश्य देखते थे? बहुत ही बढ़िया लगा, इससे पहले ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिला, बहुत ही बढ़िया लगा। और ये तो अभी एक शुरुआत है, अभी शुरुआत है। हाँ, काशी और मथुरा बाकी है। काशी मथुरा कन्हैया जी आएंगे, महाकाल जी आएंगे, सब शुरुआत होगा। और ये वाकई में सतयुग की ओर जा रहा है। अच्छा, जैसे बीजेपी सरकार खास करके नरेंद्र मोदी लगातार विरोधियों के निशाने पर भी रहते हैं कि राम के नाम पे राजनीति करते आए, और आज जो भी किए, लेकिन राम को आज एक जो उनको स्थान अब तक नहीं मिल पाया था, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं दे पाई थी, वो आज स्थान भी मिल गया। इसको लेकर क्या कहें? जी, मेरा मानना है कि अगर जनता की बातों का मान रहे तो इसमें गलत क्या है? जनता की मांगों को पूरा करना तो एक सरकार का कर्तव्य होता है ना? तो वो लोग सही कर रहे हैं एक तरह से। जनता चाहती है कि रामलला आए, और इसमें कोई गलत नहीं है कि आप हिंदू को बढ़ावा दे रहे हैं, बिल्कुल कोई गलत नहीं है, सही बात है। और मैं चाहता हूँ, हर एक हिंदू का सपना है कि हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र का सपना है? हाँ, अच्छा, क्या लग रहा है, साकार होगा? बिल्कुल होगा, शुरुआत तो हो गई है। शुरुआत हो गई? हाँ। अच्छा, किस पार्टी से उम्मीद है? बीजेपी से कि कोई और भी पार्टी उभर के आ सकती है? बीजेपी ही, क्योंकि अब तक जो कार्य हुआ है वो सिर्फ बीजेपी ही हुआ है। हाँ, बीजेपी बस। कांग्रेस लगातार आरोप प्रत्यारोप, उनका तो ये दौर चलता रहता है, आरोप लगाई है इसको भी लेके, राम मंदिर को भी लेके, तो इसको लेकर क्या कहोगे? वो तो होना ही है, थोड़ा बहुत वो तो होता रहेगा। विपक्षी अपना आप बोलते रहेंगे, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि जो किए उन्हें भूलना नहीं है और उनके साथ चलना है। और बाकी जनता खुद समझदार है, उन्हें किसको चुनना चाहिए। जनता के मन का जो उल्लास है, जो आज खुशी, वो दिख रही है। हाँ, दिख रही है हर एक के चेहरे पर। उनको कितने सालों का जो प्रतीक्षा था, हाँ, लगभग 500 साल। 500 लगभग 500। हाँ, तो आज रामलला आए हैं, पूर्ण हुआ आज। कईयों की तपस्या, कईयों के घर गए, कईयों ने अपना पूरा प्राण, अपना जीवन, सब कुछ इस पर न्यौछावर कर दिया। तो मैं उनके लिए बहुत ही मतलब श्रद्धांजलि पूर्ण रूप से सम्मानित करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ उनका। और खुश और उम्मीद करता हूँ कि वो ये सब देखकर आज खुश हो रहे होंगे, अगर वो कहीं जहाँ भी होंगे। बिल्कुल, उनकी आत्मा को आज शांति मिली होगी, सुकून मिला होगा। बिल्कुल। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब सौभाग्य की बात है उनके लिए भी कि राम के लिए बलिदान दिया है अपने प्राणों की। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्या नाम है आपका? हेमंत वर्मा। अच्छा, वर्मा जी, यहाँ के मंदिर के आप पुजारी? नहीं, सेवक है। अच्छा, सेवक। पूरा सेवा दल आज लग गया है पूरा? जी, पूरा समय। अच्छा, कब से भीड़ है दर्शकों भक्तों की? ये आज ही से है कि 2-3 दिन पहले से? 4 दिन से। 4 दिन से? जी, 4 दिन से लगातार भीड़ आ रही है? बिल्कुल। पहले कम था, फिर परसों ज्यादा हुआ, फिर कल तो बहुत ज्यादा था, फिर उसके बाद आज ज्यादा भीड़। अच्छा, कल छुट्टी थी, रविवार था, इस वजह से कुछ अधिक थी। हाँ, हर संडे को होती है, संडे और सैटरडे को, हर संडे सैटरडे को भीड़ रहती है। अच्छा, जैसे लोगों के एक सवाल हमेशा रह रहा है लोगों से बातचीत करने के दौरान कि यहाँ पे अभी ठहरने की व्यवस्था नहीं, अभी व्यवस्था नहीं है परमानेंट ठहरने के लिए। जैसे आप व्यवस्थापक हैं, तो क्या पहल कर रहे हैं, सरकार से क्या मांग कर? मांग तो यही है, जो भी दर्शनार्थी आए उनको पूरा सुख सुविधा मिले, रात रुकने का समय मिले, आने जाने का, खाने पीने का, सबका सुविधा उन लोगों को मिले। तो और हमारे जो भक्तजन आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, और माता का और अच्छे से प्रचार हो पाएगा। जैसे अब माँ भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया,
तो अब इस लिहाज से अगर देखा जाए तो माँ कौशल्या चंद्रपुरी धाम की भी जो महिमा है वो और लोगों तक पहुंचेगी। और अपने चैनल के माध्यम से लगातार चंद्रपुरी को कवर करते आ रहे हैं, क्योंकि देश के कोने में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी तक माँ कौशल्या धाम के बारे में नहीं जान पाते। तो उसको किस तरीके से आप लोग वैश्विक पटल पर विस्तारित प्रसारित करने का कार्य कर रहे हैं? समिति की तरफ से क्या ऐसी कुछ पहल? अब अभी तो गवर्नमेंट की तरफ से ही हो रहा है, अब समिति वाले जाते हैं अपना कुछ अपना तो कुछ मंतव्य रखते होंगे। हाँ, हम लोग रखते हैं, विचार रखते होंगे। हाँ, हम लोग अपने विचार रखते हैं, कहीं जाते हैं और फिर पब्लिक लोगों के सामने जाके फिर अपना प्रचार करते हैं, माता के बारे में बताते हैं, पूर्व से क्या है, कब से मंदिर है, ऐसा जैसे हम लोग सुने हैं बुजुर्गों से वही बात सब बताते हैं। और दर्शन सरकार उस पर पहल कर रही है। सरकार पहल कर रही है। सरकार बदल गई फिर अब क्या लग रहा है? आस है हमको, जैसे पूर्व के सरकार थी उसके हिसाब से हम इनसे भी आशा करते हैं कि वही कार्य वर्तमान। पहली वाली जो सरकार थी माँ चंद्रपुरी कौशल्या धाम पे ध्यान दे रही थी। बिल्कुल, उसी के कर कमलों के द्वारा इतना सब कुछ हुआ है। उसके पहले जो भी सरकार थे वो ध्यान नहीं दिया कभी भी। तो अब क्या लग रहा है कि अब अभी वाली सरकार और ध्यान देगी? वाली सरकार तो बिल्कुल ध्यान देगी, इसलिए कि अयोध्या में भगवान श्री राम का है और भगवान यहाँ जानते हैं प्रभु श्री राम का ननिहाल है, तो वहाँ का उसका हो गया तो उद्धार तो उसका ननिहाल का होगा ही होगा। बिल्कुल, आपका हम बहुत अधिक समय नहीं लेंगे, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे भक्तों की भीड़ है। ये लगातार हमारे साथ समिति के सदस्य थे, इन्होंने लगातार लोगों को अव्यवस्था न पहले इस वजह से यहाँ पे अपनी जो भी उपस्थिति है, जो भी अपना कार्य है उसको, अपने फर्ज को निभा रहे हैं, अपने कर्तव्य को कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार भगवा में रायपुर, भगवा में देश और भगवा में हर वो हिंदू का दिल हो चुका है जो सनातन से प्रेम करता है, जिसको भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा की, भगवान राम के मंदिर की बरसों से प्रतीक्षा। क्या नाम है भाई? शुभम यदु। कहाँ से है? कुशालपुर रायपुर से। सब साथ में है। ग्रुप बना के आए? ग्रुप बना के आए भाई। पूरा दिन आज यहीं रहना है? जी भाई, पूरा दिन राम राज्य है। अच्छा, राम राज्य आ गया? आगे आज से राम राज्य। इतनी खुशी है, कुछ बयां कर पाओगे? बहुत खुशी, जो शब्द नहीं है, कोई शब्द नहीं है। 500 साल से जो इंतजार है आज पूर्ण हुआ है, इतनी खुशी है सब भाइयों में। हर्ष लगे बात तो जय जय श्री राम, श्री राम। जय श्री राम के नारों से, जय श्री राम के उद्घोष से पूरा जो माहौल है भक्तिमय हो चुका है। क्या नाम है भाई? राजा सिंह। साथी में हो तुम भी? सब एक ही साथ सब भाई। पढ़ाई करते हो? पढ़ाई नहीं, जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। पहले भी आए थे? पहले और 2-3 बार आ चुके हैं हम लोग। अच्छा, आते रहते हो? पहले आते रहते हैं अपन संडे। लेकिन आज की जो भीड़ है वो बिल्कुल अलग है। हाँ, मतलब पहले दिन ऐसा मतलब लग रहा है कि भीड़ है यहाँ। दीपावली आ गई? दीपावली आ गई, छोटी दीपावली नहीं, बड़ी दीपावली है। आज से ही तो वास्तविक दीपावली हो। दीपावली वाली है। राम जी आए थे तभी से दिवाली है, और अब पहुंच गए अयोध्या तो उनको वो उचित स्थान मिल गया। स्थान अपना जगह मिल गए राम जी को, तो हम लोग भी घूमने के लिए आए थे। बढ़िया लग रहा है। मतलब आज पूरा दिन राम के नाम, पूरा दिन आज राम का दिन, पूरा दिन पूरा साल रहेगा। पूरा साल रहेगा राम। साल ही नहीं, पूरा जीवन ही राम है पूरा। क्या नाम है भाई? सर अमन नाम है मेरा। क्या काम करते हैं? सर मैं जॉब करता हूँ। छुट्टी ले ली है आज? हाँ, छुट्टी लेके आया हूँ। सीरापति नामचंद की सेवा में आए हैं और जी देखे चलो अब दर्शन करने आए हैं। अच्छा लगे, मेरे को दिल को बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ। सुकून मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। इसके पहले भी आप आए थे यहाँ? नहीं, कहीं नहीं आया मैं। पहली बार आया? पहली बार आया, दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए? हाँ जी। अरे वाह। तो यहाँ पे जैसे आप अयोध्या भी जा सकते थे। अयोध्या तो ऐसा है कि अयोध्या का थोड़ा जाना नहीं हुआ, तो इस वजह से हमने सोचा चलो भाई यहाँ पर फैमिली में आए थे रिश्तेदारी में। अच्छा। तो मैं सोचा यहाँ पता लगा राम मंदिर है, मैं चलो यहीं दर्शन कर ले बाबा के। अच्छा, आप दिल्ली में जॉब करते हैं? हाँ, दिल्ली में जॉब करता हूँ। हाँ। रहने वाले आप कहाँ के? रहने वाला मैं मेरठ सिटी का, लेकिन यूपी के हैं? हाँ, यूपी के हैं जी हम। अच्छा। हाँ। तो यहाँ रिश्तेदारी आपकी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कैसा लग रहा है भीड़ देख के? बहुत अच्छा लग रहा है, नज़ारा लग रहा है। अब देखें, अब आए हैं, अब प्रभु श्री राम का दर्शन करें तो दिल को सुकून मिले,
हैं, तो अच्छा नज़ारा है, बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ पर बहुत अच्छा लगा, मतलब दिल को सुकून मिल रहा है अच्छा, कि यहाँ आने के बाद आपको चंद्रखुरी माँ कौशल्या धाम के बारे में पता चला या पहले से भी? नहीं, मेरे को यहाँ आने के बाद ही पता चला है कि भाई यहाँ पर ऐसा धाम है कि भाई जो हम घूम सकते हैं, मतलब कि यहाँ दर्शन कर सकते ये हैं। कमी है, जैसे माँ कौशल्या भगवान श्री राम की माता जी, उनका ये ननिहाल, और आज कहीं ना कहीं इसका प्रचार नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। देखो प्रचार तो देखो, जो राम जी का जो जन्मभूमि है, फिर जो उनका ननिहाल है, उनका भी चर्चा होना चाहिए दुनिया में। जैसे कि जैसे अपने सनातन में जब कोई पुनीत कार्य होता है तो सबसे पहले जो कार्ड वार्ड छपता है अभी भी जी, वो ननिहाल पक्ष में जाता है। हाँ, शादी का कार्ड अगर बिल्कुल पीले चावल जाते हैं और कार्ड नलियाल में जाता है। ननिहाल में पहले नलियाल में जाता है, फिर उसके बाद घर में अपने परिवारों में, रिश्तेदारों में फिर उसे बांटा जाता है। फिर उसके बाद जो चिंता होती है, सेवा जो होती है, जो भाई सहयोग देना चाहते हैं, उनके घर पे भी जाता है। हाँ, हालांकि हमारे दिल्ली में मैं रहता हूँ, दिल्ली में मेरे घर पे चावल आए हैं, अयोध्या से आए हैं, पीले चावल और कार्ड आया है मेरे घर पे। हाँ जी, अगर मौका मिलता तो जरूर जाते। बिल्कुल। भविष्य में जाना है कि नहीं? भविष्य में तो जाना है बिल्कुल, लेकिन हाँ, अयोध्या बिल्कुल जाना है। लेकिन अभी तो अब दिल को सुकून देने के लिए हम यहाँ पर आ गए हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ पर, अच्छा लग रहा है, और बाकी दर्शन करें, फिर अयोध्या भी सोचे। अच्छा, रायपुर की सड़कों पे आप घूमे होंगे जी, चारों तरफ भगवा ध्वज, मिठाइयाँ बट रही हैं, एक अलग तरीके की दीपावली। दिल में एक अलग ही उमंग सी आ रही है। हर उम्र के बच्चों के जो हर पड़ाव है मनुष्य के जीवन का, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भक्तिमय माहौल में डूबा हुआ है। बिल्कुल जो ये राम जी का जो अयोध्या का जो मंदिर का जो आयोजन हुआ है ना, इससे ऐसा लगता है कि सतयुग दोबारा आ गया है। त्रेतयुग दोबारा आ गया। हाँ जी, राम युग आ गया, राम युग आ गया है, राम राज्य आ गया। वरना इससे पहले तो रावण राज्य चल रहा था, अब राम राज्य आ गया, ऐसा दिल को सुकून होता है। बस राम राज्य आ गया। बिल्कुल और राम राज्य हम तो क्या बना रहे, और भगवान, मैं तो कहूँ ये राज्य चलता रहे, ऐसा ही चलता रहे, तो इंसानियत मेरी इंसान को समझे, इंसान बढ़ती रहे। इंसानियत, मोहब्बत। हाँ, बिल्कुल नहीं, बल्कि इससे पहले तो इंसानियत खत्म ही थी, लेकिन जब से ये अयोध्या का ये जो प्रचार हुआ है, राम मंदिर हमें मिला, तो इसमें इंसान को समझ रहा है, एक प्यार मोहब्बत बढ़ गई है, वो भाईचारा प्यार आज दिख रहा है। वहाँ आज दिख रहा है, और अच्छा भी लग रहा है कि हाँ भाई इंसान को समझ रहा है। मतलब पहले तो कोई इंसान किसी को समझता ही नहीं था, हर कोई अपना फायदा उठा, लेकिन आज के टाइम में जो भी दिख रहा है, अयोध्या जाना है, राम मंदिर जाना है, राम मंदिर घूमना है, अरे राम जी, अरे हर कोई एक अच्छा लगता है, उमंग सी लग रही है। जैसे आप दिल्ली से हैं और ये थोड़ा राजनीतिक सवाल है, वजह है कि आप युवा हैं, समझ आपको राजनीति की भी अच्छी खासी होगी। जैसे विपक्षी पार्टी जो निमंत्रण दिया गया था उसका बहिष्कार किया, विरोध किया, ऐसा क्यों? देखो, हमें राजनीति का तो देखो हमें इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये देखे, हम सिर्फ ना राजनीति से ना किसी चीज से, हमारे प्रभु राम जी का मंदिर बन गया है, हमें दिल में खुशी है, एक अच्छा माहौल है, हर जगह जहाँ भी देखो मिठाइयाँ बट रही है, हमें इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। अभी ये नहीं पता हमें कौन सा पक्ष क्या है क्या नहीं है, बस हमें ये देखना हमारे राम जी आ गए हैं, वापसी आ गए हैं, अयोध्या में विराजमान हो गए हैं, बस इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। भीड़ को लेकर क्या कहेंगे? आज कुछ अधिक ही भीड़ दिख रही है। हाँ, भीड़ ऐसे कुछ छुट्टी रहती है, संडे और शनिवार छुट्टी रहता है, कुछ सरकारी छुट्टी रहता है, तो फिर यहाँ आदमी लोगों का छुट्टी रहता है, सरकारी छुट्टी, तो आदमी लोगों का भीड़ लगा रहता है। अच्छा, प्रांगण में जैसे ट्रस्ट की तरफ से कुछ सरकारी दुकानें भी बनी हैं। हाँ, बना है अभी दुकान। यहाँ कुछ पैसा वैसा भी देना पड़ता है? पैसा में ऐसा कुछ देना नहीं पड़ता है, किसी को पैसा नहीं देना पड़ता, किसी को देना नहीं पड़ता। अच्छा, जैसे धर्म स्थल बनने के बाद भीड़ होती है, रोजगार पैदा होते हैं। हाँ। लोगों को रोजगार मिलते हैं, एक मंदिर से बहुत से लोगों की जीवन यापन उससे जुड़े होते हैं, चलते हैं। और क्या कुछ बेहतर हो जिससे आप लोगों का जीवन और बेहतर हो सके? जैसे अभी चंद्रखुरी को लेके उतनी पहचान नहीं मिल पाई है जितनी मिलनी चाहिए, कितनी कमाई वमाई हो जाती है? अब तो भीड़ रहता है तो मिल जाता है। मतलब परिवार इसी से चल रहा है? हाँ, अभी एक परिवार इसी से चलता है, पिताजी रहता है, वो अपना करता है, चलता है। हाँ। अभी ये अस्थायी दुकानें हैं, कोई भी जो दुकान है वो परमानेंट नहीं है, लेकिन बातचीत के दरमियान लोगों ने बताया कि कोई पैसे वैसे नहीं देने पड़ते हैं ट्रस्ट को या किसी को भी, किसी भी व्यवस्थापिका को कोई पैसे नहीं देने पड़ते हैं। और लोगों से हम दुकानदारों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया? संत राम साहू सर। कब से आपकी दुकान लग रही है? 1 साल हो गया सर। अच्छा, 1 साल से यहीं लगा? हाँ सर। अच्छा, 1 साल से भीड़ उड़ आ रही है? आ रहा सर। आज तो भीड़ कुछ अधिक? हाँ, ज्यादा है ना। कितनी कमाई हो जाती है?
अब पता नहीं सर, अब अकाउंट नहीं किया हम लोग। अकाउंट नहीं किए हैं, जी सर। अनकाउंटेबल है। जी सर, और कमाई अच्छी होती कमाई हो जाता है सर। कमाई अच्छा, पैसे वैसे भी देने पड़ते हैं। नहीं देना पड़ता सर, जगह के कुछ पैसे कोई नहीं देना पड़ता। कुछ नहीं। जी सर। ऐसा तो नहीं कैमरे के सामने हम लोग नहीं, ईमानदारी। ईमानदारी सर। हाँ। जैसे और अगर विस्तार हो तो कमाई कुछ और हो, लोगों तक और चंद्रखुरी का नाम पहुंचे, इसकी जो कह सकते हैं महिमा पहुंचे, तो उससे लोगों का आना जाना भी बढ़ेगा और कमाई भी और अच्छी होगी, दुकान चलेगी जब दर्शनार्थी आएंगे, श्रद्धालु आएंगे। ठीक है ना सर? हाँ ठीक है बढ़िया है। अभी क्या है मतलब? अभी ठीक है सर। जितनी आज भीड़ है इसके पहले भी थी? हाँ होता है सर, होता है। कब होता है? अपना 15 अगस्त है, 26 जनवरी है और दिवाली वगैरह है, वो है ना, होता है सर। मतलब जब भी कोई पर्व पड़ता है, संडे वगैरह अधिकांश हर संडे। मतलब आज की भीड़ तो कुछ अलग ही है। हाँ, अलग है सर, अलग है। ऐसी भीड़ मुझे नहीं लगता पहले। नहीं, होता है सर, होता है। अच्छा, होता है। हाँ 26 जनवरी 15। अच्छा, आज के बारे में कुछ कहिए। आज के बारे में है सर, थोड़ा सा मैं भी ज्यादा नहीं बोल सकता। हाँ सर, बिल्कुल उस चीज का ध्यान रखा जाएगा। लगातार आप देख सकते हैं हम बातचीत करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, दुकानदारों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे रोजगार के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मंदिर बनने के बाद कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था है, जो एक साइकिल है, एक चैन है, निचले तबका से लेके ऊपरी तबका तक उससे लाभान्वित होता है। मंदिर रोजगार के अवसर देता है, फूल व्यवसायी हो गए, छोटे दुकानदार हो गए, चाय टपरी हो गई, मिठाइयाँ हो गए, वस्त्र हो गए, प्रसाद हो गए, सबका एक व्यवसाय जुड़ जाता है। आप देख सकते हैं हमारे चारों तरफ किस तरीके से दर्शकों की भीड़ है, लोगों की भीड़ है। लगातार हमने लोगों से बातचीत किया, लोगों से उनके मन को टटोलने का हर संभव प्रयास किया। शब्द उनके कम हैं, लेकिन भावनाएं अपरंपार हैं, वो भावनाओं से ओत-पोत हैं। आप देख सकते हैं कि अभी हम चंद्रखुरी गेट पे मौजूद हैं। यही माँ कौशल्या धाम की ओर रास्ता जाता है। भगवान श्री राम का ये ननिहाल, जिसको हम माँ कौशल्या धाम के नाम से जानते हैं, जो कि चंद्रखुरी में मौजूद है, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित है। आज अयोध्या में भगवान श्री राम का जो प्राण प्रतिष्ठा था, वो कार्यक्रम पूर्ण हो चुका है। लगातार वोकल टीवी पे प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की लाइव तस्वीरें चल रही थी, लाइव फुटेज चल रही थी, पूरा वीडियो चल रहा था, किस तरीके से आयोजन था, क्या क्या प्रयोजन था, हर वो चीज़ लाइव के माध्यम से वोकल टीवी पे चलाया जा रहा था। दर्शकों को दिखाने का हर संभव प्रयास किया जाए। अयोध्या के साथ साथ चंद्रखुरी को भी वो पहचान मिले, चंद्रखुरी में हम मौजूद रहे। यहाँ की जो भीड़ है, दर्शकों की जो भीड़ है, जो श्रद्धालुओं की भीड़ है, सनातन धर्मियों की, सनातन प्रेमियों की, राम भक्तों की भीड़ है, उनके मन में उत्साह, उमंग, उल्लास आज गजब का है। राम शब्द जो अपने आप में ही महिमामय है, इसका हम वर्णन नहीं कर सकते। राम शब्द अनुभूति का विषय है, अनुभूत करने पे आपको चरम सुख की प्राप्ति होती है। आज उसी भक्तिमय माहौल में पूरा चंद्रखुरी का ये प्रांगण माँ कौशल्या धाम राममय हुआ पड़ा है। लोगों को मन में उत्साह है। लोग कह रहे हैं कि अब तक दीपावली थी वो अपूर्ण थी, आज से पूर्ण दीपावली है। सड़कों पर भी हम जब आ रहे थे तो हमको सड़कों पे, मकानों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर भगवा ध्वज, रास्ते में लोग मिठाइयाँ बांट रहे थे। मानो ये जो पल है वो सचमुच में अविश्वसनीय है। ये पल ऐसा है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, और जो भी इस पल के साक्षी बनेंगे वाकई में अपने आप को कहीं ना कहीं सौभाग्यशाली महसूस करेंगे। वोकल टीवी की टीम चंद्रखुरी माँ कौशल्या धाम में मौजूद रही, और यहाँ से लोग, यहाँ के जो भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, सबसे हमने बातचीत करने का प्रयास किया। लोगों ने बताया किस तरीके से इस धाम की महिमा है, ये धाम में किस तरीके से भीड़ लगती है, और सबसे बड़ी बात भगवान श्री राम को लेकर वो कितने उत्साहित हैं, उनके मन में कितना आनंद है, कितना प्रेम है, कितनी असीम शांति है। हर अपनी भावनाओं को उन्होंने शब्दों में पिरोने का हर संभव प्रयास किया। वोकल टीवी की टीम लगातार ग्राउंड पे जाके तस्वीरों को दिखाने का हर संभव प्रयास कर रही है।
फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। हमारे सहयोगी दीपेश पटेल के साथ मैं आशीष शुक्ला, वोकल टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़।